मैं जंगल में अकेले कैंप लगा रहा था, तभी अचानक पास से धमाके की आवाज आई। हवा में धुएं की तेज गंध फैल गई। मैं आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़ा तो मैंने एक किशोर लड़के को देखा। वो पेड़ों की तरफ पटाखे जला रहा था और हंसते हुए उन्हें कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था। कैमरा ट्राइपॉड पर लगा था और वो टिकटॉक पर लाइव था। वो खुशी से बोला, ये तो बहुत वायरल होने वाला है। लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि जंगल पूरी तरह सूखा हुआ था। एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे जंगल को जला सकती थी। मैं चिल्लाया, रुको, तुम आग लगा दोगे। वो हंसते हुए बोला, रिलैक्स भाई, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। और तभी उसने एक और पटाखा जला दिया। पटाखा हवा में गया, पेड़ों के ऊपर से घूमता हुआ एक सूखी झाड़ी में जा गिरा। अगले ही पल आग भड़क उठी, पत्तियां जलने लगी और कुछ ही सेकंड में आग तेजी से फैलने लगी। मेरे होश उड़ गए। हमारे पास जंगल के चारों तरफ आग फैलने से पहले सिर्फ कुछ ही मिनट थे। मैं आग को पैरों से बुझाने लगा और चिल्लाया, मेरी मदद करो। लेकिन वो लड़का आग बुझाने के बजाय कैमरा उठाकर उसकी तरफ घुमाने लगा। वो मुस्कुराया और बोला, यो, ये तो और भी अच्छा कंटेंट है, हमें और आग चाहिए। तभी मेरे पीछे एक पेड़ आग की लपटों में घिर गया। लोग अपने बच्चों को लेकर जंगल से भाग रहे थे। कोई खांस रहा था, कोई चिल्ला रहा था। मैंने पीछे मुड़कर देखा, मेरा अपना टेंट आग में जल रहा था। मेरी सारी चीजें, सब कुछ खत्म हो चुका था। मैंने उस लड़के से चिल्लाकर पूछा, क्या वायरल होना इतना जरूरी है? मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे आग से बाहर खींचने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरा हाथ झटक दिया। वो बोला, तुम नहीं समझते, मुझे ये करना ही होगा। और वो बेहतर वीडियो बनाने के लिए आग की तरफ एक कदम और बढ़ गया। अब धुआं इतना ज्यादा हो चुका था कि मेरी आंखें जलने लगीं। हर सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मुझे समझ आ गया, अगर मैं अभी नहीं भागा तो ये आग मुझे भी निगल जाएगी। मैं पीछे मुड़ा और भागने लगा, लेकिन तभी एक जलता हुआ पेड़ जोरदार आवाज के साथ टूटकर मेरे पीछे गिर पड़ा। मैं रुक गया। आग की लपटों के बीच मुझे उसका हाथ दिखाई दिया। वो मदद के लिए चिल्ला रहा था। उसकी कलाई पर अस्पताल का बैंड बंधा हुआ था। मेरे शरीर का हर हिस्सा मुझे वहाँ से भागने के लिए कह रहा था, लेकिन मैं उसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था। मैं दोबारा आग के अंदर दौड़ पड़ा। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे बाहर खींचने लगा। वो दर्द से रो रहा था और उसकी कलाई का अस्पताल वाला बैंड गर्म होकर मेरी हथेली से चिपकने लगा था। मैंने उसे उठाया और आग से बाहर भागते हुए चिल्लाया, तुमने ऐसा क्यों किया? वो कांपते हुए अपनी कलाई की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, मेरी छोटी बहन को कैंसर है। मैं रुक गया। वो बोला, डॉक्टरों ने कहा है कि अगर हमें जल्दी उसके इलाज के लिए पैसे नहीं मिले तो वो मर जाएगी। उसने अपना सिर नीचे कर लिया। मैं बस उसे मरते हुए नहीं देखना चाहता था। फिर उसने मेरी तरफ देखा और कहा, मुझे माफ कर दो। मेरा गला भर आया, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, दूर से फायर फाइटर्स और पुलिस दौड़ते हुए वहाँ पहुँच गए। एक पुलिस अधिकारी ने उसे पकड़ते हुए कहा, हमें मिल गया, यही वो लड़का है जिसने ये आग लगाई थी। दूसरे अधिकारी ने कहा, हमने इसकी लाइव स्ट्रीम देखी है। उसके हाथों में हथकड़ी लगा दी गई। लड़के ने बस अपना सिर नीचे कर लिया। अब दुनिया उसे एक मुजरिम और राक्षस कहेगी, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि उसने ये सब अपनी छोटी बहन को बचाने के लिए किया था।